हेलो एवरीवन, ये ब्रेन बनी क्विज़ एप्लीकेशन का पार्ट 4 है, जिसमें कि आज हम जो हमारा क्विज़ पेज है उसमें सारी क्विज़ को लिस्ट कराएंगे। तो ये जो हमारा ये क्विज़ पेज है ऑल क्विज़, इसमें हम अपनी सारी क्विज़ को आज लिस्ट कराएंगे। उसको कैटेगरी वाइज कैसे सर्च करना है और ये जो सर्च बार है उससे कैसे सर्च करना है, इसका हम प्रोसेस देखेंगे किस तरह से ये काम होगा। ठीक है, तो आज के जो टास्क है हमारे, मतलब जो प्रोसेस होने वाला है हमारा, वो कुछ इस तरह से है। ये टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखे हैं, हम इसको यहाँ से एक एक करके करते जाएंगे और टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें मैंने लिख रखा है वर्किंग प्रोसेस ऑफ क्विज एंड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो हमारा क्विज एंड क्वेश्चंस का जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। तो ये जो drawsql.app नाम की एक साइट है, जिसपे कि मैंने जो हमारे मॉडल्स हैं, जितने भी क्विज़ मॉडल है, कैटेगरी मॉडल, क्वेश्चन मॉडल, ये मैंने बना रखे हैं। मैं आपको हल्का सा समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, तो हल्का सा अगर मैं जूम करूँ इसको, तो ये हमारा जो है ये क्विज़ मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या क्या ले रखा है, एक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, फाइल, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो टाइटल तो जो हमारा होगा क्विज़ का टाइटल होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी उसको क्विज़ को डिफाइन करेंगे कि हम क्या है क्विज़ के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद हम थर्ड जो इसका जो कॉलम है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसको कैटेगरी दे रहे हैं, और कैटेगरी अपने आप में एक मॉडल है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी कैटेगरी होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई क्विज़ जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई दूसरी क्विज़ है जो कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक कैटेगरी मॉडल बना रखा है। इसके बाद हमने एक फ़ाइल ले रखी है यहाँ पे, फाइल जो कि चौथा कॉलम है इसका। ये जो फाइल क्या करेगी कि ये एक एक्सेल फाइल या फिर एक CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक्सेल फाइल इसको देंगे, एंड जैसे ही हम इस एक्सेल फाइल को दे करके टाइटल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करके कैटेगरी दे करके उसको सेव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो हमारा क्वेश्चन मॉडल है वो इसमें से बन जाएगा। उसमें जो हमारा क्वेश्चन का जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और हमारे क्वेश्चन की जो ID होगी वो इस जगह पर आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन मॉडल को डिज़ाइन किया है। ठीक है, और जो हमारे एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होंगे वो इस चॉइस वाले मॉडल के अंदर सेव हो जाएंगे। तो जो चॉइस वाला मॉडल है वो किस तरह से डिज़ाइन है कि इसमें एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की ID है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की ID यहाँ पर आकर के सेव हो जाएगी, एंड देन जो हमारे ऑप्शन का जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर आएगा, और वो जो टेक्स्ट है वो करेक्ट आंसर है कि नहीं है, यहाँ पर हम उसको इज़ करेक्ट को ट्रू या फिर फॉल्स बूलियन वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से ये हमारा क्विज़, क्वेश्चन एंड उसके जो ऑप्शन, उसके लिए मैंने ये चॉइस मॉडल बनाया है। ठीक है, इसके अलावा ये कैटेगरी मॉडल भी है हमारे पास। तो अभी ये 4 मॉडल हैं जो कि हमारे काम आने वाले हैं, बट अभी हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ क्विज़ और कैटेगरी पर काम करेंगे, एंड जो क्वेश्चन एंड चॉइस है वो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा जो ये फाइल जो है एक्सेल की फ़ाइल, वो मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है ये फाइल। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें मैंने क्या ले रखा है, कॉलम ले रखा है, एक तो क्वेश्चन, एक ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड D। ठीक है, एंड देन इसके बाद एक आंसर ले रखा है। तो क्वेश्चन में हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा हमारे जो हमारा क्वेश्चन का जो मॉडल है उसके टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, एंड देन जो हमारा ऑप्शन A, B, C एंड D, ये चारों कहाँ जाएंगे हमारे, ये जाएंगे हमारे चॉइस के अंदर, चॉइस वाले मॉडल के अंदर जाएंगे, और उसके टेक्स्ट के अंदर चले जाएंगे। वहाँ पर उसकी जो क्वेश्चन ID होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। इससे हमें पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, और इस करेक्ट के अंदर क्या होगा कि जो ऑप्शन मतलब सही होगा, जैसे कि हमारे केस में ये C है, तो C वाला जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर क्वेश्चन सही है, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको ट्रू कर देंगे। जहाँ पर टेक्स्ट होगा जावास्क्रिप्ट एंड इस जगह पर ट्रू आ जाएगा। इस तरह से ये मॉडल जो होगा काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारी ये फाइल है। इस तरह से जो क्विज़ एप्लीकेशन का जो एडमिन होगा वो इस तरह से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेगा क्विज़ के क्वेश्चन के लिए, एंड देन उसके बाद वो उसको अपलोड कर देगा। कुछ इस तरह से हम अपना जो प्रोसेस है वो लेकर के चलेंगे। अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
और अब हम अपने सेकंड टास्क पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड टास्क है वो है हमारा क्रिएट क्विज एंड कैटेगरी मॉडल। तो अब हम अपना जो क्विज एंड कैटेगरी मॉडल जो है वो बनाएंगे। क्वेश्चन एंड चॉइस वाला जो मॉडल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और अभी हम सिर्फ क्विज़ को डिस्प्ले कराएंगे क्विज़ पेज पर, और किसी क्विज़ को सर्च बार के थ्रू किस तरह से सर्च करना है या कैटेगरी के थ्रू किस तरह से सर्च करना है उस पर काम करेंगे आज हम। तो अभी हम क्विज़ एंड कैटेगरी मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं अपने VS कोड में आया और यहाँ पर मैं अपना सर्वर ऑन कर लेता हूँ। आप मेक श्योर कर लेना कि आपका जो BENV नाम से जो एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था वो एक्टिव हो। तो उसके बाद हम लिखेंगे py-manage.py रन सर्वर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे क्विज़ वाले ऐप में कर रहे हैं। तो ये क्विज़ वाला जो ऐप है उससे पहले हम अकाउंट वाले ऐप में काम कर रहे थे। जेंगो में सब कुछ ऐप के रूप में होता है, जैसे कि जो हमारा बेस ऐप था उसमें हमने हमारा होम पेज का डिज़ाइन किया था। अकाउंट में हमने यूज़र की प्रोफाइल वगैरह से रिलेटेड जो भी काम था, रजिस्ट्रेशन करवाना, लॉगिन करवाना, वो देखा था हमने। आज हम क्विज़ से रिलेटेड कर रहे हैं तो हम क्विज़ वाले ऐप में जाएंगे और क्विज़ वाले ऐप के अंदर हम जाएंगे models.py में, और models.py के अंदर हम अपने मॉडल क्रिएट करेंगे। तो ये मैं साइड बार क्लोज़ कर देता हूँ और टर्मिनल भी क्लोज़ कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हम बनाएंगे अपना पहला मॉडल जो कि है क्विज़। तो हम क्लास क्विज़ एंड ये नेट होता है मॉडल्स डॉट मॉडल से, एंड इसके हमारे पास है पहला टाइटल, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड हम ले रहे हैं इसके अंदर, और जो मैक्स लेंथ होगा इसके अंदर टाइटल का मैक्स लेंथ मैं दे रहा हूँ 255। इसके बाद है हमारे पास डिस्क्रिप्शन मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ मैं इसमें, और उसके बाद हमारा थर्ड था कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या होगा कि मॉडल्स डॉट 1-to-1 फील्ड लेंगे हम इसके अंदर। होगा क्या कि एक कैटेगरी के अंदर, एक क्विज़ के अंदर एक कैटेगरी होगी, मतलब जो क्विज़ होगी वो सिर्फ एक ही कैटेगरी से रिलेटेड होगी। ठीक है, और इसके अंदर हमें कैटेगरी पास करना होगा। तो कैटेगरी अगर मैं यहाँ पास करूँगा तो ये एरर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर आकर के कैटेगरी को डिफ़ाइन कर देंगे। तो कैटेगरी हमारा जो मॉडल है उसको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ ऊपर, मॉडल्स डॉट मॉडल, एंड यहाँ इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा। अब इसमें एक और हम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है कि ऑन डिलीट मतलब जब भी हमारा जो किसी भी मॉडल का कोई जो कॉलम है वो अगर किसी दूसरे मॉडल पे डिपेंड करता है तो वो हमेशा हमसे ये पूछता है कि भाई ऑन डिलीट पे क्या करना है। मतलब अगर वो मॉडल डिलीट हो जाए, दूसरा वाला जो उसका इंस्टेंस अगर डिलीट हो जाए, मतलब अगर मान लीजिए मैंने 2 कैटेगरी बनाई, एक कैटेगरी है जो कि है टेक्नोलॉजी, एक है कोडिंग। अब मैंने कोडिंग से रिलेटेड एक क्विज़ बनाई, एंड जब मैं कैटेगरी को ऐड किया वहाँ पर कोडिंग, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने कैटेगरी में जाकर के कोडिंग वाली जो कैटेगरी है उसको डिलीट कर दिया, तो क्या होगा कि हमारी क्विज़ भी डिलीट हो जाएगी। हम ये चाहते हैं इसमें, तो मैं मॉडल्स डॉट कास्केड कर दूंगा यहाँ पर। बट अगर हम यहाँ पे सेट नल करें तो क्या होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है कैटेगरी की, अगर वो डिलीट हो जाती है तो यहाँ पे सेट नल हो जाएगा, मतलब नल सेट हो जाएगा यहाँ पे। बट अभी हम यहाँ पे कास्केड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है हमारा फाइल। तो फाइल के लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूँगा फाइल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड। तो यहाँ पर एक फाइल फील्ड होता है, उसको लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर मैं फाइल ना करके यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा क्विज़ फाइल। ताकि क्या होगा ना कि क्विज़ फाइल से क्या होता है, फाइल मुझे लगता है कि शायद पाइथन के अंदर कोई कीवर्ड होता है, इसलिए ये कहीं शायद एरर दे सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर फिर भी मैं इसको क्विज़ फाइल कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है अपलोड टू।
अपलोड टू में हमें बताना पड़ता है कि क्या फोल्डर है। जिस तरह से हमने इमेज फील्ड के अंदर किया था कि कहाँ पर इमेज को अपलोड करना है, उसी तरह हम यहाँ पे फोल्डर बताएंगे, फोल्डर नेम, कि इस फोल्डर के अंदर हमें मीडिया के अंदर वो फोल्डर बना देगा एंड उसमें अपलोड कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्विज नाम का एक फ़ोल्डर बनाओ और उसमें अपलोड कर दो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 2 लास्ट वैल्यू, जो कि है क्रिएटेड एट, मतलब कब क्रिएट हुई, एंड देन अपडेटेड एट। तो ये मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड होता है एक, इसमें उस डेट टाइम फील्ड के अंदर हमें देना होता है ऑटो नाउ एड इज इक्वल टू ट्रू, और अपडेटेड के अंदर क्या देना पड़ता है हमें, अपडेटेड एट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ ट्रू। इन दोनों में ये सिर्फ खास डिफरेंस यही है कि जो क्रिएटेड एट है उसमें हम ऑटो नाउ अंडरस्कोर ऐड करते हैं, और अपडेटेड एट में क्या होता है, ऑटो नाउ इज इक्वल टू ट्रू होता है। तो ऑटो नाउ ऐड क्या करेगा कि जब जैसे ही हमने क्विज को क्रिएट किया, वो उस टाइम को जो सेव कर लेगा, उस वक्त का जो मतलब टाइम होगा उसको सेव कर लेगा। और अपडेटेड एट क्या करेगा कि जब भी मैं वापस क्विज के अंदर आकर के, एडमिन पैनल के अंदर आकर के क्विज को क्लिक करके एंड टाइटल या डिस्क्रिप्शन या फिर कैटेगरी में से कुछ भी चेंज करता हूँ, तो वो उस चेंज को पकड़ करके एंड अपडेटेड टाइम को नोट कर लेगा, ठीक है। तो ऑटो नाउ ये करता है। अब हमारा जो कैटेगरी वाला मॉडल है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है नेम, ठीक है। तो नेम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेम ले करके एंड मॉडल्स डॉट 4 फील्ड या फिर आप कैरेक्टर फील्ड भी बोल सकते हो उसको, मैक्स लेंथ यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसको मैं मैक्स लेंथ दे रहा हूँ 15। और 15 में क्यों दे रहा हूँ इसको, क्योंकि जब वो कैटेगरी जो है, अगर वो वर्ड अगर 15 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगेगा उस जगह पर। मैं आपको बताता हूँ किस जगह पर अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको थोड़ा रिलोड करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश और केमिस्ट्री नाम से 2 कैटेगरी दे रखी हैं, ठीक है। तो अगर ये वर्ड ज़्यादा 15 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़े होंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो, और वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे 15 कैरेक्टर जो लिमिट है उसकी मैक्स लेंथ 15 कैरेक्टर कर दिया है मैंने उसको। तो ये हमने हमारे 2 मॉडल बना दिए, कैटेगरी एंड क्विज मॉडल, ठीक है। और जो क्वेश्चन एंड चॉइस वाला मॉडल होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमें क्या करना है कि हमने पिछले वीडियो में भी कुछ वीडियो में देखा था कि अगर हम कोई भी मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो हमें उसको चेंज को माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये मैंने टर्मिनल को ओपन किया, और यहाँ पर मुझे दूसरा टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्वर रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर दूसरा टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ प्लस आइकन पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँगा py manage.py मेक माइग्रेशंस। तो ये माइग्रेशंस, ये हमारे माइग्रेशन क्रिएट कर देगा कैटेगरी एंड क्विज मॉडल के लिए। तो इसने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर एक माइग्रेशन फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना दी है इसने यहाँ पर 0001 initial.py, ठीक है। इसमें जो माइग्रेशन है वो हमारे वो यहाँ पर सेव हो जाते हैं। अब इसके बाद हम इसे माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेट करने के लिए कमांड होता है py manage.py माइग्रेट। एंड यहाँ पर उसने उन माइग्रेशन को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्लोज करके एडमिन पैनल पे जाएंगे और वहाँ पर लॉगिन करके कुछ कैटेगरी एंड क्विज बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने ये लॉगिन कर लिया और यहाँ पर हमारा जो क्विज मॉडल है वो नज़र नहीं आ रहा, ना कैटेगरी मॉडल नज़र आ रहा है। तो इसको मतलब हमें पहले क्या करना होगा कि इसको रजिस्टर करना पड़ेगा एडमिन में। तो कुछ भी चीज़ हमें एडमिन में देखने के लिए हमें यहाँ पर admin.py में रजिस्टर करना पड़ता है इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किस तरह रजिस्ट्रेशन करूँगा कि admin.site.register और कैटेगरी एंड क्विज,
और हमें इनको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कैटेगरी एंड क्विज। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये एरर चला जाएगा यहाँ से। अब क्या हुआ कि इसको मैं अपने एडमिन वाले पैनल पे देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आकर के इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये लोड नहीं हुआ क्या अभी तक? हाँ, लोड हो गया। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अगर, तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्विज नाम का जो ऐप है हमारा, उसके अंदर दो मॉडल बना रखे हैं हमने, कैटेगरी एंड क्विज। बट ये दोनों की स्पेलिंग जो है गलत आ रही है। इसका जो प्लूरल है वो दोनों का डिफरेंट होता है थोड़ा सा। मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ। किस तरह से चेंज करेंगे हम इसको? models.py वाली फाइल में आऊँगा मैं, और यहाँ पर जेंगो की एक फंक्शनैलिटी होती है इसमें, क्लास मेटा करके। और इसमें आप क्या दे सकते हैं कि वर्बोज अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर प्लूरल इज इक्वल टू, आप मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इसका जो प्लूरल है वो, ठीक है। तो ये कैटेगरीज, और मैं इसी को कॉपी करके क्विज के अंदर रख देता हूँ, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा क्विजेज, ठीक है। और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ अब। और हमने अभी यहाँ पे चेंज किया है models.py में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेट कर लेते हैं हम यहाँ पर अगेन आकर के मेक माइग्रेशंस। इसके बाद हम करेंगे माइग्रेट इसको। तो ये हमारे माइग्रेट होने पे अप्लाई हो गए ये वाले ऑल्टर कैटेगरी ऑप्शंस। अब हम इसके जो चेंज है उसको यहाँ पर रिफ्रेश करके देख पाएंगे। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहली कैटेगरी बनाई टेक नाम से, और सेव एंड ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि दूसरी वाली कैटेगरी भी तैयार हो जाएगी बनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा कोडिंग, और उसके बाद मैंने एक और बनाई कैटेगरी जिसका नाम है मार्केटिंग, और सेव करूँगा मैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बन चुकी होंगी, ये 3 कैटेगरी बन चुकी है। बट यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, कैटेगरी ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। किस तरह से रिमूव करते हैं इसको हम? यहाँ पर आकर के आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, एंड देन ये सेल्फ लेता है और रिटर्न कर देता है सेल्फ डॉट जो आप चाहो वो। तो यहाँ पर हमारे केस में जो सेल्फ डॉट नेम है, तो हम यहाँ पर इसको रिटर्न करवा देते हैं। और यहाँ पर डबल अंडरस्कोर होना चाहिए, ना कि ट्रिपल अंडरस्कोर, ठीक है। ये सेल्फ डॉट नेम, और ये मैं सेव करूँगा। और उसी टाइम पे हम इसको भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्विज में भी ऐसे ही आएगा अगर हम नई क्विज बनाएंगे तो। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये सेल्फ डॉट मैं इसमें टाइटल कर देता हूँ TITLE, एंड मैंने इसको भी सेव कर दिया। अब हम आएंगे हमारे एडमिन पैनल पर, और ये मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ देखोगे आप कैटेगरी जो है मार्केटिंग, कोडिंग एंड टेक चेंज हो चुकी है। अब मैं एक क्विज़ बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्विज़ का नाम है, मान लीजिए कोडिंग क्विज़, एंड यहाँ पर कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर बिगिनर्स, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका, एंड यहाँ पर कोडिंग नाम का जो कैटेगरी है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे हम। तो क्विज फाइल जो है हमारी, उसको यहाँ पर मैंने रख रखा है यहाँ पे coding.xlsx नाम से ये फाइल है। इसको मैंने ओपन किया यहाँ पर, और इसको मैं सेव कर दूँगा। ये मैंने सेव किया क्विज ऑब्जेक्ट 1। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे टाइटल आना चाहिए था इसका। सेल्फ डॉट टाइटल किया है मैंने यहाँ पर इसको, तो टाइटल क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं।
अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तब भी नहीं आ रहा है। क्विज ऑब्जेक्ट कोडिंग क्विज आना लिखा हुआ आना चाहिए था यहाँ पे, बट ऐसा हो नहीं रहा। ये मैंने वापस रिफ्रेश किया इसको तब भी नहीं हो रहा है। मैं इसको हार्ड रिलोड कर देता हूँ एक बार, नहीं हो रहा है ये फिर भी। एक काम करते हैं, इसको हम इस बार, ये क्या कर दिया मैंने, एक काम करते हैं, इसको हम एक बार डिस्क्रिप्शन देके देखते हैं। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया और सेव किया, रिफ्रेश किया, ये लोड नहीं हुआ क्या अभी तक? लोड हो रहा है अभी तक ही। तो अगर रिफ्रेश करें अगर हम इसको, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो आ रहा है पर टाइटल नहीं आ रहा है। एक बार टाइटल वापस टाइप करते हैं हम, तो ये टाइटल, एंड ये मैंने सेव किया, एंड ये देखते हैं रिलोड होता है कि नहीं होता है। हाँ ये रिलोड हो तो रहा है बट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों आज। रिफ्रेश किया, हाँ ये हो गया। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी पर लेकिन ये हो चुका है अभी, ठीक है। तो ये मैंने एक क्विज बना दी। अब मैं क्या करूँगा कि हमारे अगले टास्क पे मूव करते हैं हम। क्रिएट क्विज एंड कैटेगरी मॉडल हमने बना दिया यहाँ पर। अब हम आएंगे हमारे अगले टास्क पे जो कि है क्विज लिस्ट व्यू एबल टू सी ऑल द क्विज। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा क्विज लिस्ट का व्यू बना रहे हैं जिसमें कि हमारी सारी जो क्विज होंगी वो एक पेज पे शो होंगी। वो पेज कुछ इस तरह से है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला पेज है, ठीक है। इसका हमने यूआई पहले बना रखा है। यहाँ पर हमारी सारी क्विज लिस्ट होगी और जो हमारे जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं वो सारी कैटेगरीज यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं व्यू बनाने के लिए। सबसे पहले हम व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे कि views.py में जाएंगे, views.py में आएंगे और एक व्यू बनाएंगे डेफ ऑल क्विज अंडरस्कोर व्यू, ठीक है। और ये एक रिक्वेस्ट लेगा, रिटर्न करेगा एक टेम्पलेट, रेंडर रिक्वेस्ट। टेम्पलेट का नाम है हमारे पास, टेम्पलेट के अंदर जाऊँगा, यह है all quiz.html, ठीक है। तो all quiz.html एंड यहाँ पर मैं अभी कॉन्टेक्स्ट को ब्लैंक पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये एरर ना दे, ठीक है। अब इसको मैं इतना सेव करके अभी हाल फिलहाल के लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम हमारे यूआरएल को सेटअप करेंगे। इसके लिए जो यूआरएल होगा उसको सेटअप करेंगे। तो हमारे जो क्विज़ वाले फोल्डर है, जो हमारा ऐप है क्विज़, इसके अंदर हमने अभी तक url.py नहीं बनाई है। तो मैं यहाँ पर url.py बना दूँगा, urls.py, और यहाँ पर from django.urls import path होता है, ठीक है। ये पाथ होता है यार। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे जो व्यूज़ हैं उन सभी को इंपोर्ट कर लेंगे। तो फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, एंड उसके बाद हम एक यूआरएल पैटर्न्स क्रिएट करेंगे जो कि एक लिस्ट होती है, और इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, हमारे यूआरएल बनाएंगे। तो यूआरएल पहला जो यूआरएल होगा हमारा वो होगा ऑल क्विज, ठीक है। और उसके लिए व्यू जो होगा हमारा views.all क्विज व्यू, एंड इसका जो नेम होगा वो होगा हमारा ऑल क्विज। तो ये हमारा यूआरएल रेडी है, इसको मैं सेव करता हूँ। और उसके बाद अब हम जाएंगे हमारे जो मेन फोल्डर है ब्रेन बनी नाम का, उसके url.py में जा कर के, जिस तरह से हमने पिछले कुछ वीडियो में account.url बताया था, base.urls बताया था, उसी तरह हम इसको बताएंगे quiz.urls। तो मैं यहाँ पर एक इसको कॉपी करके और यहाँ पे लिख दूँगा quiz.url, और यहाँ पे लिख दूँगा quiz।
ठीक है। इससे क्या हुआ कि जब भी हमारा क्विज रिलेटेड URL आएगा तो ये डायरेक्टली क्विज वाले फोल्डर के अंदर भेज देगा और वहाँ पर जो url.py फाइल है उसके अंदर चला जाएगा ये, ठीक है। और फिर वहाँ से कन्फिग्रेशन होकर के वो यहाँ पर URL चेक करेगा और उससे जो सिमिलर होगा उसको वो रेंडर कर देगा टेम्पलेट को, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। अब हम चलते हैं इसको एक बार ओपन करके देखते हैं यहाँ पर एक नए टैब में। तो मैं नया टैब ओपन करके और हमारा सर्वर जो है उसको ओपन करता हूँ और लॉगिन करते हैं। लॉगिन हूँ मैं ऑलरेडी, @अमन से लॉगिन हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डायरेक्टली टाइप करता हूँ URL को। हमें क्या करना है कि अभी यहाँ पर URL डालना है ऑल क्विज के लिए और यहाँ पर भी डालना है, ठीक है। पर अभी एक बार मैं हल्का सा चेक कर लूँ पहले मैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑल क्विज, तो अभी काम तो कर रहा है ये। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी ऑल क्विज नाम की जो फाइल है allquiz.html, इसमें आकर के और हमें जो चेंजेस करें वो कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लिंक देना है। तो सबसे पहले लिंक देने के लिए ये लिंक हमें देना है नैव बार के अंदर, ठीक है, नैव बार में और एक होम पेज में। तो इससे नहीं, हमें नैव बार यहाँ मिलेगा, navbar.html के अंदर यहाँ पर ऑल क्विज जो है इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर $% का साइन लगा करके URL लिख करके ऑल क्विज लिख देंगे, ठीक है। एंड ये जो है हमारा मोबाइल का नैव बार है। अब हम अपने जो डेस्कटॉप वाले नैव बार है उस पर भी ये लिखेंगे, काम करेंगे सेम। तो यहाँ पर मैंने इसको भी चेंज कर दिया ऑल क्विज और इसको सेव कर दिया। अब मैंने इसको क्लोज़ किया, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं होम पेज पे जाऊँ, होम पेज पे ये काम नहीं कर रहा क्या? एक सेकंड, होम पेज, ठीक है। अब अगर मैं क्विज पे क्लिक करता हूँ, हाँ तो ये अब काम करने लगा है। हाँ तो अब ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ तो ये एरर देने लग जाता है, पता नहीं क्यों। जैसे अभी मैंने रिफ्रेश किया इसको एंड brainbunny.html, अच्छा मैं समझ गया। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही क्योंकि अभी हमारा जो टेम्पलेट है ये एरर उसमें है, ठीक है। एक सेकंड में ये वाला लिंक भी चेक कर लेता हूँ। टेक अ क्विज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, हाँ इसके लिए मुझे भी चेंज करना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा welcome.html वाली फाइल के अंदर और यहाँ आकर के इसको भी चेंज कर दूँगा ऑल क्विज से और सेव कर दूँगा। अब अगर हम वापस होम पेज पे जाएं और टेक अ क्विज पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऑल क्विज़ेस पे। और अभी इसका जो नैव बार है वो एरर देगा हमें क्योंकि हमने इसमें चेंज नहीं किया अभी तक कुछ भी। तो मैं अगर ऑल क्विज वाली फाइल के अंदर जाऊँ, अभी allquiz.html, यहाँ देखोगे इसका जो नैव बार है वो पुराना वाला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से सब कुछ हटाना है, इस सबको। तो ये सब हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पूरा का पूरा नैव बार है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो मैं ये रिमूव कर दूंगा पूरा का पूरा और यहाँ पर हम करेंगे एक्सटेंड्स index.html और उसके बाद हमारा जो ब्लॉक टाइटल है उसको ओपन करेंगे एंड उसको क्लोज भी कर देते हैं पहले। एंड ब्लॉक टाइटल, और इसके अंदर हम टाइटल लिख देते हैं हमारा। तो ऑल क्विज़ेस ब्रेन बनी, ठीक है। ये मैंने टाइटल लिख दिया यहाँ पे। अब हमारा जो कंटेंट वाला ब्लॉक है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ब्लॉक कंटेंट, एंड इसको मैं कॉपी करके और नीचे जाके अगेन में नीचे जा करके इसको और यहाँ से ये फुटर हटा करके ये मैंने पेस्ट किया
मैं इसको क्लोज कर दूंगा एंड ब्लॉक से। ये मैंने सेव किया। अब अगर मैं यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करूँ इसको, पेज को, और ऑल क्विज पे क्लिक करूँ तो ये सारे लिंक अभी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे लिंक अभी चेंज हो चुके हैं। बट एक बात आपने नोटिस करी, यहाँ से ये प्रोफाइल इमेज जो है वो गायब हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है कि इस वाले व्यू पर जो प्रोफाइल इमेज है उसको सेंड करना है। तो views.py में जाऊँगा मैं और प्रोफाइल इमेज जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगा यूज़र ऑब्जेक्ट, और हम क्या करेंगे कि इस लॉगिन रिक्वायर्ड भी कर देंगे इसको, लॉगिन रिक्वायर्ड, लॉगिन URL इज इक्वल टू लॉगिन, ताकि कोई भी यूज़र विदाउट लॉगिन हमारे इस व्यू पर ना आ पाए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा। तो देख लेते हैं हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, मुझे भी याद नहीं है। तो ये views.py में गया मैं और हमने लॉगिन रिक्वायर्ड इंपोर्ट किया था auth.decorator से। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आकर के इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यूज़र ऑब्जेक्ट जो है उसको हम बनाएंगे यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट गेट यूज़र नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और उसके बाद आता है हमारे पास यूज़र प्रोफाइल, प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और इसमें मैं पास करना होगा यूज़र इज इक्वल टू यूज़र ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक यूज़र ऑब्जेक्ट लेता है तो हमने इसको पास कर दिया। अब हमें क्या क्या इंपोर्ट करना है, यूज़र इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र, और हमारे को प्रोफाइल भी इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम अकाउंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोफाइल। क्या किया मैंने कि अकाउंट वाला जो ऐप था उसको एक्सेस किया, फिर डॉट उसकी जो मॉडल्स वाली फाइल थी उसको एक्सेस किया और इंपोर्ट कर लिया प्रोफाइल को। ठीक है, प्रोफाइल जो था हमारा वो हमने अकाउंट के अंदर बनाया था, इसलिए अब मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में पास कर दूंगा यूज़र प्रोफाइल यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल। इस तरह से हम इसको पास कर देंगे और सेव करेंगे। तो आप देखो कि जो एरर है वो चला जाएगा। दैट मीन्स की जो प्रोफाइल है वो शो हो रही थी, शो नहीं हो रही थी, ये जो प्रोफाइल हमारी वो अब शो करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर नज़र आने लगी हमारी प्रोफाइल हमें। अब मुझे हमारा जो मेन हमारी जो क्विज़ है उसको दिखाना है। तो क्विज़ को दिखाने के लिए क्या करूँगा कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा क्विज़, और उसमें क्या होगा क्विज़ डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इससे हम सारी जो क्विज़ हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट करी एंड उसके बाद यहाँ पर आकर के मैं इनको सेंड भी कर दूँगा। तो ये मैंने क्विज़ ये मैंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको सेंड कर दिया। और सबसे पहले तो हमें क्विज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्विज़। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने टेम्पलेट में कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो टेम्पलेट में जाकर थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा हमें। तो ऑल क्विज़ वाली टेम्पलेट जो है उसमें जाऊँगा मैं, एक साइड पर हटा देता हूँ। अभी जितनी भी जो कॉलम्स हैं हमारे, ये आप देखोगे ऊपर तक जा रहे हैं। ये जितने भी कॉलम हैं वो अभी हाल फिलहाल के लिए हमारे जो ये कार्ड्स हैं, ये कार्ड हैं। ठीक है, तो इन कार्ड्स को मैं कुछ इस तरह से कोलैप्स करूँगा
इन सभी कार्ड को मैं इस तरह से कोलैप्स कर दूंगा, ठीक है। और बाकी 4 को तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और एक हम रखेंगे, ठीक है। और इसको हम इसके ऊपर एक फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप ओपन किया मैंने, फॉर क्विज इन क्विजेस, एंड इस फॉर लूप को मैं क्लोज करूँगा। तो एंड फॉर, अब उसके अंदर जा कर के हम इस कॉलम के अंदर जाके क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसका टाइटल एक्सेस कर लेंगे। तो क्विज डॉट टाइटल, इस तरह से हम अपना टाइटल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो किस तरह से, क्विज डॉट डिस्क्रिप्शन, ये मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ले लिया। और जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमने अभी तक क्वेश्चन मॉडल बनाया नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन आ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी मैं इसको पेंडिंग रख रहा हूँ। ऐसे कैसे बाद में देखेंगे इसको हम, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर टाइम दे रखा है 2 वीक्स अगो, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको क्विज डॉट क्रिएटेड एट, हमने जो बनाया था वो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्रिएटेड एट हमने एक वेरिएबल बनाया, सॉरी कॉलम बनाया था हमारे मॉडल के अंदर। अब अगर मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि जो हमारी एक क्विज़ बनी हुई है वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। और वो क्विज़ कब बनी है, इस टाइम पे बनी हुई है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि हम इस तरह से टाइम नहीं चाहते हैं हमारा, हम चाहते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से आए। तो यहाँ पर मैं एक टैग लगा दूँगा, ये टैग होता है टाइम सिंस। इससे क्या होगा कि जितना टाइम हो चुका है उतना टाइम ये बताएगा हमें। यहाँ पे एक पाइप सिंबल लगाया मैंने एंड देन उसके बाद मैंने टाइम सिंस लिख दिया। ये सेव किया मैंने और यहाँ करके इस पेज को मैंने रीलोड कर दिया। रीलोड किया मैंने, फिर भी कुछ हुआ नहीं अभी तक। हाँ, अब हो चुका है। देखो यहाँ पे 19 मिनट्स बता रहा है, ठीक है। तो मतलब ये 19 मिनट पहले ये जो क्विज़ है हमने बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, लिख दूँगा अगो, इससे थोड़ा सा सही नजर आएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, 2 बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है मुझे, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बहुत जल्दी। तो यहाँ पर देखोगे 20 मिनट्स अगो, ये सही नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि हमें सिर्फ कुछ वर्ड नज़र आएँ, बाकी सारे जो हैं वो हाइड हो जाएं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अभी तो इसमें थोड़ा कमी है, बट मान लो बाई चांस बाद में इसमें थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट हो, मतलब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बड़ा हो हमारा, तो हम उसको थोड़ा छोटा सा ही दिखाना चाहेंगे एंड उसके बाद डॉट 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 आ जाएगा वो, ठीक है। उसको किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन में गया मैं, पाइप सिंबल लगाया और यहाँ पर एक जेंगो का एक टैग होता है, वो होता है ट्रंकेट वर्ड्स, एंड यहाँ पर कोलन लगा करके आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिर्फ 2 वर्ड आएँ, 2 शब्द आएंगे, तो फिर मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा इसको मैं। ये रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, फिर भी काम नहीं कर रहा है, ये पता नहीं आज क्यों। हाँ, तो ये देखोगे डिस्क्रिप्शन के सिर्फ 2 शब्द आ रहे हैं। और तो हम यहाँ पे करेंगे कि ओनली 7 वर्ड लेंगे, ठीक है। 7 वर्ड जो है वो हमारी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा हम यहाँ पर इस कार्ड में शो नहीं करेंगे। और अभी हमारे केस में तो सारा नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास छोटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये था हमारा जो व्यू रेंडर करना था, जितनी भी हमें क्विज़ वो सारी हमने रेंडर कर दी यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, हम एक और क्विज़ बनाते हैं और यहाँ पर रेंडर करवाते हैं उसको। तो मैं जाऊँगा हमारे एडमिन पैनल पर और एक और ऐड क्विज़ करके, क्विज़ का नाम होगा मार्केटिंग क्विज़ और डिस्क्रिप्शन होगा मार्केटिंग क्विज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग बेसिक्स, ठीक है। और इसमें यहाँ पर कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करूँगा मार्केटिंग,
और क्विज फाइल के अंदर मैं लूँगा, यहाँ पर एक मार्केटिंग नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ही बना रखी थी और इसको मैं सेव कर लूँगा। ये मैंने सेव किया और अब अगर हम यहाँ पर रिफ़्रेश करें तो वो यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ और ये यहाँ पर शो हो रही है 0 मिनट्स अगो, ये हमने बनाई अभी, ठीक है। और अब क्या करूँगा मैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मार्केटिंग क्विज़ है ये बाद में बनी है, तो ये यहाँ पर लेटेस्ट में शो होनी चाहिए इस जगह पर, और ये जो है यहाँ पर होनी चाहिए थी। कोडिंग वाली इधर आनी चाहिए थी, मार्केटिंग वाली इधर आनी चाहिए थी। जो लेटेस्ट में है वो लेटेस्ट में नज़र आया। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमारे views.py में आऊँगा, इन सबको क्लोज़ कर देता हूँ मैं, जब ज़रूरत होगी तो हम ओपन कर लेंगे वापस। views.py में आकर के मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि ऑल ले रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, इससे हम ऑर्डर कर लेंगे इसको, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये क्या करेगा कि जिस तरह से ये क्रिएट हुई है उस तरह से ये इनको जमा देगा। और मैंने रिफ्रेश किया इसको, हमारा सर्वर अभी तक लोड नहीं हुआ है। ये हमारा सर्वर ऑन हो गया, तो ये देखोगे आप अभी भी ये वैसा वैसे ही आ रहा है। बट अगर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में जाते हो तो रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए इसको यहाँ पर माइनस लगा दो, ठीक है, एक डैश लगा दो और सेव कर दो, तो इस बार ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे इसको आकर के रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि जो मार्केटिंग वाली जो है वो बाद में बनी थी, तो यहाँ पे लेटेस्ट में शो हो रही है, और जो कोडिंग वाली है वो 25 मिनट पहले बनी थी, तो वो इधर शो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। क्विज लिस्ट व्यू एबल टू सी ऑल द क्विज, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से बना दिया है इसको कि हम अपनी सारी क्विज को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, शो ऑल कैटेगरीज ऑन टॉप ऑफ सर्च बार। तो जो हमारा सर्च बार है, यहाँ पर बताता हूँ ओपन करके आपको, ये जो हमारा सर्च बार है इसके जस्ट ऊपर जो हमारी जो कैटेगरी शो हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर हमें सारी कैटेगरीज हमें शो करानी है। जो हमारी कैटेगरीज हमने बना रखी है एडमिन पैनल के अंदर, वो वाली सारी हमें यहाँ शो करानी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम आएंगे views.py में, और यहाँ पर जैसे हमने इसको एक्सेस किया उसी तरह हम सारी कैटेगरीज को भी एक्सेस कर लेंगे। तो कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, और कैटेगरी को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हमें इसको पास करना पड़ेगा, तो ये मैं कॉपी करके कॉन्टेक्स्ट में इसको पास कर देता हूँ। ये मैंने पास कर दिया, इसको सेव कर दिया। और अब हम आएंगे जो हमारी allquiz.html वाली फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर जहाँ पर हमने सारी कैटेगरी को लिस्ट करा रखा है वहाँ पर जाएंगे, और हम क्या करेंगे कि जो ऑल क्विज है हमारी वो तो हम ऐसी कैसी रहने देंगे, ये वाला बटन जो है उसको हम ऐसा कैसे रहने देंगे, बस इसका URL चेंज कर देता हूँ मैं। तो URL ऑल क्विज, और इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं फॉर लूप लगाऊंगा, और उसके बाद हम सिर्फ एक बटन रखेंगे यहाँ पर, और उस क्लोज फॉर लूप को क्लोज़ कर देंगे। तो एंड फॉर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उसका जो नेम है उसको एक्सेस कर लेंगे, तो कैटेगरी डॉट नेम, कुछ इस तरह से हम नेम को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और चेक करते हैं यहाँ पर कि हमारी जो कैटेगरी है वो शो होती है कि नहीं होती है। तो ये वाला पेज नहीं है, ये वाला पेज है हमारा। ये मैंने रिफ्रेश किया इसको, और हमारी जो कैटेगरी है टेक कोडिंग एंड मार्केटिंग वो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है।
अब हमारा अगला टास्क क्या है देखते हैं। शो ऑल कैटेगरीज ऑन टॉप ऑफ सर्च बार, ये मैंने कर दिया। एंड क्रिएट यूआरएल फॉर कैटेगरीज। तो अब ये क्या कह रहा है कि मतलब जो हम अगर इस पर यूआरएल मतलब जो कैटेगरीज हैं उस पर अगर क्लिक करते हैं तो सिर्फ उससे रिलेटेड जो क्विज़ हैं वो सारी नीचे आनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं अब इस पर वर्क करूँगा। तो किस तरह से वर्क करेंगे हम उस पर, यहाँ पर आना पड़ेगा हमें views.py में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक सर्च नाम से व्यू बनाएंगे जो कि हमारा जो सर्च बार है उसके लिए भी काम आ जाएगा और जो कैटेगरी है उसके लिए भी काम आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि डेफ सर्च नाम से एक व्यू बनाऊँगा। तो ये सर्च व्यू, इसको मैं रिक्वेस्ट एंड उसके अंदर रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट एंड यहाँ पर टेम्पलेट नेम लेगा। तो जो टेम्पलेट है वो ये की रहने वाली है, क्योंकि जो सर्च करेंगे तब हमें ये की यही टेम्पलेट शो करानी है। बस यहाँ पर जो क्विजेज होंगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट पास कर दूँगा हाल फिलहाल के लिए। और यहाँ पर भी @login रिक्वायर्ड लॉगिन URL लॉगिन। अब हम इसके लिए एक URL क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं इतना करके सेव करके और यहाँ पर आता हूँ url.py और यहाँ पर जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चेंज कर दूँगा इसको मैं सर्च और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको सर्च व्यू SEARCH सर्च व्यू और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सर्च, ठीक है। और स्लैश लगा करके मैं यहाँ पर एक str करके कैटेगरी भी लूँगा, ठीक है। तो कैटेगरी जो होगी वो मैं बताएगी किस कैटेगरी से सर्च करना है हमें, ठीक है। तो जो कैटेगरी होगी उसको हम अपने जो व्यू होगा उसके अंदर एक्सेस करेंगे। किस तरह से, यहाँ से सेव कर लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पर आकर के ये जो कैटेगरी आएगी वो यहाँ पर मैं इसको एक्सेस करूँगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कैटेगरी के बेस पर हम हमारी जो क्विजेज होगी उनको फ़िल्टर कर लेंगे। तो फ़िल्टर किस तरह से करेंगे कि क्विजेज इज इक्वल टू क्विज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। ये एक फ़िल्टर का मेथड होता है जो कि क्या करता है, जो हम इसको पैरामीटर पास करेंगे ये उसके बेस पे फ़िल्टर कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा यहाँ पर कैटेगरी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू कैटेगरी। अब ये जो अंडरस्कोर नेम क्या हुआ कि जैसे कि ये जो हमारा जो क्विज़ के अंदर जो मॉडल है, क्विज़ वाला मॉडल हमारा, इसमें आप देखो जो कैटेगरी है वो अपने आप में एक मॉडल है, ठीक है। तो उस मॉडल के अंदर हमें जो नेम है हमें उससे सिमिलर करना है, मतलब उसको जो URL है हमारा उसके अंदर हमारे पास एक कैटेगरी आएगी। मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऑल क्विज़ की जगह पे कुछ इस तरह से URL हमारा क्रिएट होगा कि सर्च स्लैश टेक। अब मान लीजिए ये टेक है तो जो टेक होगा हमारा वो जाएगा हमारे URL के अंदर आएगा यहाँ पर, और URL चेक होगा तो वहाँ पर से ये जाएगा हमारे सर्च व्यू में। और सर्च व्यू में ये जो कैटेगरी आएगी यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी टेक। एंड जो कैटेगरी अंडरस्कोर नेम हम कुछ इस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं कि अंडरस्कोर लगा करके हम उसके मॉडल के अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। और उसको मैंने यहाँ पर इक्वल कर दिया कैटेगरी के। तो ये कैटेगरी एक स्ट्रिंग होगी जो यहाँ पर आएगी हमारे पास। और अब मैं इसको यहाँ पर पास कर दूँगा। तो पास करने के लिए ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इस पूरे को यहाँ पे भेजना पड़ेगा। और एक और चीज़, ये वाले जो यूज़र ऑब्जेक्ट एंड प्रोफाइल है वो भी चाहिए होगी हमें यहाँ पर, अदरवाइज हमारा जो प्रोफाइल वाला एरर है, प्रोफाइल इमेज नज़र नहीं आती, वो वाला एरर शो करेगा, ठीक है। और
इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो कैटेगरी वाला एरर दे रहा है तो इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ से। तो कैटेगरीज कॉपी करके जो सारी कैटेगरीज है उसको मैं एंड में यहाँ पर भेज दूँगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पर, इफ़ कैटेगरी इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मैं ऐसा कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो क्विज इज इक्वल टू ये वाला कर देना है। अगर वो ब्लैंक होती है तो एल्स में क्या कर दूंगा मैं, क्विज इज इक्वल टू ये जो क्विज है इससे सर्च करवा दूंगा मैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ कि अगर जो कैटेगरी जो ये आ रहा है यहाँ से, मान लो किसी ने ब्लैंक भेज दिया या फिर कुछ इस तरह से मतलब करके स्पेस करके और भेज दिया, तो हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ये ब्लैंक तो नहीं है। अगर वो ब्लैंक नहीं है तो हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर करेंगे उस कैटेगरी के थ्रू और फिर उन क्विज़ को भेजेंगे। और अगर वो ब्लैंक आता है तो एल्स में जाएगा और हमारी जितनी भी क्विज़ हैं वो सारी की सारी चली जाएंगी, कुछ भी फ़िल्टर नहीं होगा, ठीक है। अब इतना करके अगर मैं इसको सेव करता हूँ और फिर हम इस URL को हमारी जो HTML वाली फ़ाइल है उसमें मैप करवाएंगे। किस तरह से कि मैं इस फाइल में आऊँगा और यहाँ पर इसका जो URL है उसको चेंज कर दूँगा हल्का सा, और चेंज करके मैं लिखूँगा URL, और यहाँ पर जो URL का नाम है वो है सर्च, और ये क्या लेता है, एक कैटेगरी लेता है। तो कैटेगरी हम इसको देंगे किस तरह से, कैटेगरी डॉट नेम, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर लिया है सेम उस तरह ले लेंगे यहाँ पर हम कैटेगरी डॉट नेम, और ये इसके साथ चला जाएगा URL पे। अब मैं इसको सेव करके और सबसे पहले हम जाएंगे हमारा ऑल क्विज पे। तो ये मैं ऑल क्विज पे आया, URL चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। पहले तो होम पेज पे जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्विज पे आया वापस। हाँ, अब अगर मैं टैग पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि एक भी क्विज नज़र नहीं आएगी यहाँ पर, और अगर कोडिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक क्विज नज़र आ रही है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मार्केटिंग वाली क्विज नज़र आ रही है हमें। तो मुझे एक चीज़ और करनी है यहाँ पर कि जब क्विज जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती हैं तो हम यहाँ पर एक मैसेज शो करेंगे। तो मैं ऑल क्विज डॉट HTML में जाऊँगा और इस जगह पर एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर, कुछ इस तरह से लिखूँगा मैं, इफ़ क्विजेज की जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें शो करवाना है, ठीक है। मतलब 0 से बड़ी, मतलब एक तो है ही है कम से कम, और उससे बड़ी मैक्सिमम जहाँ तक भी जा सके वहाँ तक हो सकती है। तो लेंथ जो है वो एक टैग है जेंगो का, टेम्पलेट टैग। तो यहाँ पाइप सिंबल लगा करके आप लेंथ लिखोगे तो यहाँ पर लेंथ आ जाएगी क्विज की। और मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ कि ये सारे जो टैग्स हैं वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं चाहें तो मैं उससे पहले तो उसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर आकर के एंड इफ, और फिर मैं एक एल्स लगा दूंगा यहाँ पर, एल्स, और यहाँ पर एक div डॉट कॉलम बनाऊंगा, div डॉट कॉल, और इसके अंदर एक पैराग्राफ लेकर के, पैराग्राफ की क्लास क्या होगी, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट डेंजर, और FS5 कर देते हैं। और यहाँ पर मैं मैसेज शो कराऊंगा, और मैसेज क्या होगा कि नो, देयर इज़ नो क्विज अवेलेबल, देयर इज़ नो क्विज अवेलेबल फॉर दिस सर्च और दिस कैटेगरी, ठीक है। ये मैंने किया, और कॉल की जगह पे मैं क्या कर दूंगा कि कॉल 12 कर दूंगा मैं, या फिर कॉल LG12 कॉल MD12 एंड कॉल 12। ये क्लासेस क्या करेगी कि मीडियम डिवाइस हो तब भी 12 के 12 पूरे कॉलम ले लेगी, लार्ज डिवाइस हो तब भी 12 के 12, एंड छोटा स्मॉल फ़ोन होगा अगर वो तब भी पूरे 12 के 12, और पूरा का पूरा सेंटेंस सेंटर में जाएगा, ठीक है।
तो ये मैंने सेव किया और यहाँ पर आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो यहाँ देखोगे देयर इज़ नो क्विज अवेलेबल फॉर दिस कैटेगरी। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़र आएगा और अगर कोडिंग वाला होगा तो यहाँ पर वो जो क्विज होगी वो यहाँ नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं क्या बताने वाला था आपको, हाँ टैग्स बताने वाला था मैं आपको। तो टैग्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जेंगो में डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये यहाँ पर मैं ओपन करके जेंगो डॉक, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो स्पेसिफिक पेज पे जाने के लिए टेम्पलेट टैग्स। तो जो ये HTML वाली टेम्पलेट्स होती हैं इनके लिए बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे कि मैंने ट्रंकेट वर्ड्स बताया आपको, टाइम सेंस बताया, ये वाला, ये सारे मैंने पहले इस पर काम कर रखा है तो इसलिए मुझे मालूम है। बट अगर आपको नहीं मालूम है तो हल्का सा यहाँ पर जाकर ये देखो, ये वाला जो है पेज है docs.djangoproject.com, इस पर आप टेम्पलेट टैग्स एंड फिल्टर्स इस वाले पेज पे जाकर के और ये सारे पढ़ सकते हो आप। ये सारे बिल्ट इन टैग हैं इसके, ऑटो स्केप, यहाँ पर आप देखोगे ऑटो स्केप ऑफ, ब्लॉक, ये बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कौन कौन से यूज़ किए हैं अभी, जैसे ये देखो मैंने एक्सटेंड वाला यूज़ किया था यहाँ पर। ये हम एक्सटेंड वाला यूज़ करते थे कि नहीं करते थे, हर एक पेज में यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंड index.html हम लिखते हैं यहाँ पर। इस तरह से इन्होंने बता रखा है कुछ इस तरह से टैग को यूज़ करना है। और इसके अलावा मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया था ट्रंकेट वर्ड्स, तो यहाँ पे देखो ट्रंकेट कैरेक्टर भी है, आप चाहो तो कैरेक्टर के थ्रू भी कर सकते हो, कैरेक्टर 7 कैरेक्टर HTML भी है। और ट्रंकेट वर्ड्स जो है ये देखो यहाँ पर 2 वर्ड्स, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ वर्ड्स टू ट्रंकेट आफ्टर, ये जो काम करता है वो यहाँ पे लिख रखा है, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिख रखा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इसको आराम से पढ़ना बैठ करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक और, टाइम सेंस और लेंथ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सब जमा रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, ये देखो टाइम सेंस वाला भी पड़ा हुआ है, टाइम सेंस, ये देखो ब्लॉक डेट, टाइम सेंस एंड कमेंट डेट। यहाँ पर आप हर तरह से इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि फ्रॉम डेट मतलब स्टार्टिंग डेट क्या थी वो सब भी आप यहाँ से फैच कर सकते हो। इसके अलावा एक मैंने लेंथ वाला बताया था आपको, तो वो भी यहाँ पे कहीं अवेलेबल होगा, लेंथ वाला, ये लेंथ, ये वैल्यू लेंथ। ये क्या करता है कि जो भी आपने इसको वैल्यू दी है तो उसको ये उसकी जो लिस्ट में डाल करके इसकी जो लेंथ होती है उसको ये नाप लेता है। ठीक है, तो ABCD अगर मैं पास करूँगा इसमें तो आउटपुट विल बी 4, और अगर मैं इसको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट दूंगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो कितने आइटम है वो इसको गिन लेगा ये। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यू है, यहाँ पर इन्होंने ये पास किया तो यहाँ पर ये आउटपुट ट्रू बता रहा है कि लेंथ इज 4, यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, ये चेक करने के लिए दे रखा है इन्होंने, तो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कि यह 4 के बराबर है कि नहीं है, 0 के बराबर है कि नहीं है, कुछ इस तरह से हम चेक लगा सकते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो ये आप पढ़ देना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थोड़ा सा इसको पढ़ना हल्का सा। अब मैं वापस ऑल क्विज पे आ जाता हूँ और मार्केटिंग ये वाले सब वर्क कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। ठीक है, ये वाला भी हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट URL फॉर कैटेगरीज, तो ये हमने बना दिया। अब हमें लास्ट काम जो है हमारा, क्विज लिस्ट सर्च व्यू, एबल टू सर्च क्विज बाय सर्च बार। यहाँ पर एक और टास्क था जो कि मैंने रिमूव कर दिया, वो हम बाद में देखेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अभी हम क्या करेंगे, क्विज लिस्ट सर्च व्यू ये वाला बनाएंगे, जो कि हमने बना तो लिया, बस हमें इसको प्रोसेस करवाना है। इस वाले जो सर्च बार है इसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखें तो उसको किस तरह से प्रोसेस करना है एंड किस तरह से उसके थ्रू हम सर्च करेंगे उसको, वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जाएंगे हम view.py में, और यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ मैं। कमेंट क्या है कि सर्च बाय SEARCH, सर्च बाय कैटेगरी। और अब यहाँ पर एक और एल्स इफ लगा देता हूँ मैं। ठीक है ना,
और यहाँ मैं कर दूँगा सर्च बाय क्या कहते हैं, सर्च बार, और यहाँ पर मैं एलिफ लगा लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि हम गेट वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा कि टेम्पलेट में जाना पड़ेगा, और इस टेम्पलेट में आकर के जो फॉर्म होगा हमारे पास सर्च बार का, ये फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका मेथड डिफाइन करना है। तो मेथड जो होगा वो होगा हमारा गेट, एंड उसका जो एक्शन होगा मतलब किस यूआरएल पे हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो यूआरएल इस बार होने वाला है वो होने वाला है यूआरएल SCARCH सर्च। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये है कि इसको अंदर लेना था मुझे एक तो, हाँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जो सर्च है वो एक कैटेगरी लेता है साथ में। यहाँ पर देखोगे अगर हम सर्च को कैटेगरी नहीं देंगे तो ये एरर देगा, और या फिर हम इसको ब्लैंक दें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दूँगा यहाँ पर। तो मैं हल्का सा स्पेस लगा करके एक ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरह से पास कर दूँगा, और फिर मैं सेव कर दूँगा इसको, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो इनपुट है इसको एक नेम दे देंगे, और वो नेम होगा क्यू मतलब क्वेरी जो होगी हमारी वो इसमें आ जाएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ और views.py में आते हैं, और अब हम इसको देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस करवाना है ऐसे। तो हम क्या करते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट और उसका नाम है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नन। हम इस तरह से चेक लगाते थे, हर बार हम चेक लगा रहे हैं इस तरह से, और अगर वो नॉट नन नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमारे क्यू को एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे। जो क्वेरी है हमारी उसको एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है क्यू, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब हमें फ़िल्टर करना है इसको क्विज़ेस को। तो क्विज़ेस को फ़िल्टर करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्विज़ेस इज इक्वल टू क्विज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और फिल्टर बाय हम क्या करेंगे, जो इसका टाइटल है टाइटल अंडरस्कोर आई कंटेन, ये इसका एक्सेस करने का तरीका होता है, आई कंटेंस होता है, और इसमें हम पास कर देंगे क्यू। जो स्ट्रिंग होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और इसी तरह से हम डिस्क्रिप्शन में भी सर्च कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर आई कंटेंस क्यू। तो क्या कर रहे हैं हम कि इसका जो टाइटल है और यहाँ पर इसका जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है उसके बेस पे हम इसको सर्च कर रहे हैं। ये जो हमारी क्वेरी यहाँ से जाएगी उस क्वेरी के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको हम ढूंढेंगे हमारे टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन में। अगर दोनों में से किसी एक में मैच करता है तो हम उसको शो करवा देंगे यहाँ पर क्विज़ को। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेव किया इसको, और अगर ये मैच नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो हमारा क्विज़ होगा वो खाली हो जाएगा, और खाली होगा तो हमारे पास एक मैसेज शो हो जाएगा कि देयर इज़ नो क्विज़ अवेलेबल, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ BEGN बिगिन, क्योंकि हमने यहाँ पे बिगिनर ले रखा है। तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ सर्च करके। ये मैंने ट्राई किया और ये बोल रहा है देयर इज़ नो क्विज़ अवेलेबल फॉर दिस कैटेगरी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मार्केटिंग के अंदर जाऊँगा अगर मैं, एक बार ट्राई करते हैं मार्केटिंग से भी नहीं आ रहा है यार, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने यहाँ पे। क्यू एंड ये एक काम करते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं ऊपर। इसको मैंने कट किया और इसको मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ। इफ़ कर दिया मैंने इसको, और इसको मैंने एलिफ कर दिया। और यहाँ पर क्या करेंगे हम
क्योंकि मैंने इसको ब्लैंक पास किया तो यहाँ पे ब्लैंक वाले को रखेंगे, ठीक है। कि अगर नॉट इक्वल टू एक स्पेस हमने लगा रखा ना यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया था फ्री में, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब बेसिकली बस हमने इसको ये एरर ना आए इसके लिए हमने यहाँ पे एक स्पेस पास किया था। तो उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं और सेव करते हैं। और अब ट्राई करते हैं। तो अब की बार हमारे पास मार्केटिंग वाली आ रही है, ठीक है। बट अगर मैं बेसिक्स लिखता हूँ तो नहीं आ रही है, मतलब डिस्क्रिप्शन वाला जो है वो चेक नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा डिस्क्रिप्शन वाला है वो भी चेक हो। हम क्या करेंगे, एक क्वेरी बना लेते हैं, एक काम करते हैं हम। तो यहाँ पर एक क्वेरी बनाएंगे कुछ इस तरह से, क्वेरी इज इक्वल टू, मैं क्यू लूँगा यहाँ पर। क्यू क्या होता है कि इसका एक फंक्शनैलिटी होती है, ये इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम django.db.models import क्यू। इस क्यू को मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पर आकर के पहले मैं कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम जो हमने यहाँ पे किया है वो सेम टू सेम मुझे यहाँ पे लिखना है। टाइटल क्यू यहाँ से कट करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ पर एक और का सिंबल लगाऊंगा। ये जो पाइप सिंबल है इस बार और के लिए यूज़ हो रहा है ये, और अगेन यहाँ पे क्यू यूज़ करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा इसको, और यहाँ से इन सबको हटा करके क्वेरी ले लूँगा, क्वेरी, ठीक है। तो क्या हुआ कि हाँ, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या फिर पता चला एरर आ रहा है तो फिर मैं फालतू में समझा दूँगा आपको। ऑल क्यूज पे आया मैं, ये लोड होने में इतना टाइम ले रहा है, मतलब हमारा जो सर्वर है वो लोड नहीं हुआ अभी तक। हाँ, अब ये लोड हो चुका है। तो ऑल क्यूज पे आया मैं सबसे पहले, और अब मैं सर्च करना स्टार्ट करूँगा। तो सर्च करने के लिए मैंने लिखा रिलेटेड और एंटर प्रेस किया। तो रिलेटेड जो था वो हमारे दोनों वाली क्यूज में है, यहाँ पर भी रिलेटेड है और यहाँ पर भी रिलेटेड है। अब अगर मैं लिखता हूँ बेसिक्स, तो बेसिक्स का सिर्फ BAS कर देता हूँ तो ये वाली आ जाती है क्विज, ठीक है। तो अब ये जो हमारा सर्च बार है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, और कैटेगरी वाला है वो भी वर्क कर रहा है। मान लो अगर मैं कुछ इसमें रैंडम टेक्स्ट डालता हूँ तो ये यहाँ पर देयर इज़ नो क्विज अवेलेबल फॉर दिस कैटेगरी। यहाँ पर क्या कर दूँगा मैं, सबसे पहले तो इसको चेंज कर देता हूँ मैसेज को हल्का सा, कैटेगरी और सर्च, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, और लगा करके मैंने लिख दिया, या फिर या तो सर्च या फिर कैटेगरी, ठीक है। अब मैं आता हूँ बैक टू हमारे व्यूज़ में और मैं समझाता हूँ कि ये क्या किया है मैंने। अब क्योंकि मैंने पहले वर्क कर रखा है तो मुझे मालूम है कि कुछ इस तरह से हम टेक्स्ट के थ्रू चेक करते हैं कि कोई अगर एक से ज़्यादा टेक्स्ट है तो हम इस तरह से चेक करेंगे उसको और लगा करके। जैसे हमारा टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया, तो अक्सर होता है कि हम किसी नेम में सर्च करते हैं और डिस्क्रिप्शन में सर्च करते हैं और चेक करते हैं इनमें से किसी एक में मैच हो जाता है तो उसको शो करवाना है हमें। बट अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो किसी दोनों में अगर सर्च होगा, मैच होगा दोनों में, तो ही शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे और लगाया है, ठीक है। और ये जो क्यू है इसके बारे में आप कहाँ से जान सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिसोर्सेज, इसके जो रिसोर्स है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे आकर के और अपनी जो क्वेरी है उसको आप लिख सकते हो। यहाँ पर सर्च करना सिखा देता हूँ मैं आपको हल्का सा, bing.com, और हम इसके चैट पे जाएंगे। ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैं अपने खुद के अकाउंट पे ओपन करता हूँ इसको। तो मैं यहाँ लिखूँगा bing.com, चैट ओपन करूँगा। तो ये जो मेरा बिंग है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, और यहाँ पर इसका जो चैट का जो फंक्शन है उसमें जाकर के आप अपना जो क्वेरी या फिर प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और
दूसरा ये कि आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो चैट जीपीटी यूज़ करो, आप चाहो तो बिंग यूज़ करो, दोनों में एक ही मॉडल यूज़ हो रहा है बेसिकली। और तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि जैसे मुझे क्या करना था यहाँ पर कि जो मेरी क्विज़ है उसको मैच करवाना था उसके सर्च से, जो कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच हो, या दोनों में से किसी एक में मैच हो, तब भी हमें दिखाना है, मतलब कुल मिला के। तो मैं यहाँ पे आकर के अपनी प्रॉब्लम को लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, आई वॉन्ट टू सर्च क्विज बाय इट्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूजिंग द क्वेरी क्यू, ठीक है। मतलब मैं जो क्वेरी को मैच करवाना है इन जेंगो, इस तरह से आप लिखोगे ना तो फिर आप एक मतलब अच्छा खासा आंसर मिल जाएगा आपको, कुछ ना कुछ आंसर। तो आप इसे सर्च करो और आपको कुछ ना कुछ रिलेटेड आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा सिमिलर आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको स्टॉप करूँगा और हम अपनी जो क्वेरी है इसको वापस सही से लिखेंगे, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू सर्च क्विज बाय इट्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूजिंग द क्वेरी क्यू इन जेंगो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एक तो पहले, और यहाँ आकर के पेस्ट कर देता हूँ वापस। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, सर्च क्विज बाय इट्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन in Django, write a query for this, write a filter कर देते हैं एक बार इस बार, ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ मैं, कुछ भी आप कुछ भी लिखोगे ना तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। आप धीरे धीरे आपके जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो अच्छे होने लगेंगे इसके साथ में। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हमेशा हर चीज़ याद नहीं रहती है। तो ये देखो इस बार इन्होंने फ़िल्टर मेथड यूज़ कर रहे हैं ये लोग। आप किस तरह से यूज़ करते हैं वो आप देखो यहाँ पर। हाँ, तो इन्होंने इस बार ये वाला लिया जेंगो db.models import क्यू, और यहाँ पर इन्होंने देखो जिस तरह से हमने सेम लिखा है, सेम उसी तरह इन्होंने लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ हमें समझाई यहाँ पर, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि क्वेरी सेट बनाया एक, जिसकी जगह पे हमने हमारा क्विज बनाया था, और क्विज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर किया इन्होंने, और हमने जो क्वेरी पास करी है उन्होंने भी सेम ऐसी कैसी क्वेरी पास करी है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इन्होंने डॉट डिस्टिंक्ट भी किया है इसको। तो हम भी यहाँ पर डिस्टिंक्ट भी यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि है ना, क्या होगा कि कभी ना कभी कोई ऐसी कंडीशन आएगी जब वो दोनों में मैच कर लेगा। दोनों में मैच कर लेगा मतलब समझाता हूँ मैं हल्का सा। अगर मैं यहाँ पर हूँ, ऑल क्विज पे क्लिक करता हूँ, एक काम करते हैं हम क्यू यू एंड क्यू यू ट्राई करते हैं। दोनों में क्यू यू आ रहा है, ठीक है। क्यू यू मैंने लिखा है यहाँ पर और एंटर प्रेस किया, तो क्या हुआ कि जो क्विज़ है वो दोनों की दोनों यहाँ पर आ गई। मैं समझाना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि कभी ना कभी कोई ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ पर क्या होगा कि ये 2 बार रिपीट कर देगा उसको। तो रिपीट ना करके हम यहाँ पर इसको डिस्टिंक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो उसको एक ही बार लेगा। दैट मीन्स कि जिसका दोनों का कॉमन, अगर दोनों में मैच होता है तो उसका जो कॉमन होगा वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम। और अदरवाइज़ हम यहाँ पर यूज़ भी ना करें तो जब बाद में हमारे को जब प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ मैं समझाऊंगा, आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पर रहने दे रहे हैं। और ये जो क्वेरी है इन्होंने क्या किया कि जैसा इन्होंने यहाँ पे किया, ये यहाँ पर इस जगह पर इन्होंने क्वेरी सेट बनाया और उसके अंदर क्वेरी लिख दी। हमने क्वेरी को अलग से डिफाइन करके और उसको वहाँ पर जा कर के पास कर दिया। तो सेम चीज़ है, आप चाहो अपने हिसाब से
सर्च कर सकते हो। अब मान लो कि मैं इसको क्विज को फ़िल्टर कराना चाहता हूँ, किस बेस पे? मैं इसको फ़िल्टर कराना चाहता हूँ ऑर्डर बाय, सॉरी कहाँ गया, ये मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आप देखोगे कि अगर मैं सर्च करता हूँ उसको क्यू लिख करके, तो ये दोनों यहाँ पर इस तरह से आ जाती है। अब जो लेटेस्ट वाली है वो यहाँ पर है और जो पुरानी वाली है वो यहाँ आगे शो हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको ऑर्डर बाय करना है मुझे, क्रिएटेड एट। आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आप इसे सर्च कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर कि हाउ टू ऑर्डर क्विजेज बाय इट्स क्रिएटेड एट इन जेंगो, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिलेवेंट आंसर मिल ही जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो इन्होंने एक फंक्शन बना करके इसको यहाँ पे शो किया है, बट आपको आपके काम की चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट डॉट ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आकर के लास्ट में आकर के यहाँ लिख दोगे आप ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट और यहाँ पर माइनस लगा रखा होगा इन्होंने भी, ये देखो यहाँ डैश लगा रखा है हल्का सा, तो यहाँ पर मैं डैश लगा दूंगा ताकि लेटेस्ट वाली जो क्विज है वो ऊपर आए, ठीक है। एंड मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ आकर के अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको तो आप देखोगे कि जो कोडिंग वाली है वो अभी भी इधर आ रही है, मार्केटिंग वाली है वो अभी भी इधर आ रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लूँ ढंग से। होना क्या चाहिए था कि लेटेस्ट वाली जो है वो इधर आनी चाहिए थी, ऐसा क्यों हो रहा है? ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, सॉरी ये यहाँ पर नहीं लगाना था मुझे, मुझे ये लगाना था, कोई बात नहीं, यहाँ पर लगा दिया तो कोई बात नहीं, पर इसको कॉपी करके यहाँ लगाना था, ठीक है। और अब मैं सेव करूँगा और यहाँ आकर के रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि ये मार्केटिंग वाली लेटेस्ट वाली जो क्विज थी वो यहाँ पर आ चुकी है और कोडिंग वाली जो क्विज थी वो इधर आ चुकी है। तो ये इस तरह से हमारा जो सर्च बार है वो वर्क करेगा प्रॉपर। मैं लिखूँ रिलेटेड तो ये दोनों आ जाएगी, अगर मैं लिखता हूँ बेसिक्स तो ये आ जाएगी, और अगर मैं लिखता हूँ मार्केटिंग, मान लो अगर मैं लिखता हूँ मार्केटिंग एंड उसके बाद मैं लिख दूँ जोकर, तो क्या ये मैच करेगा? तो ये रिलेटेड कुछ भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैं लिखूँ कोडिंग तो ये मैच कर रहा है। जो एडवांस रिजल्ट्स होते हैं ना सर्च करने के लिए, उसमें क्या होता है कि वो जो पूरी की पूरी क्वेरी होता है उसको वर्ड्स में डिवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सेंटेंस पास किया तो उसको वो वर्ड्स में डिवाइड करके एक लिस्ट बना लेता है और फिर हर एक वर्ड को मैच करवाता है, और जो वर्ड मैच होता है उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट शो करवाता है। जैसे कि जो हमारा जो सर्च इंजन होता है, जैसे कि बिंग हो गया या फिर गूगल हो गया, ये सर्च इंजन कुछ इस तरह से वर्क करते हैं बैकएंड में, ठीक है। पर अभी हम यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ खास करेंगे नहीं। अभी तो हमारा जो टास्क है ये कंप्लीट हो चुका है, और अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा क्विज़ है, जो हमारा क्विज़ वाला पेज है, इस पे जाकर के हम, और ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर टाइमर चलेगा, वो सब हम देखेंगे शायद मे भी अगले वीडियो में। और किस तरह से हम क्विज़ को सबमिट करेंगे वो सब हम अगले आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। और आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।